जो मनुवादी व्यवस्था है वो बाबा साहब का संविधान और राहुल जी जैसे स्ट्रांगली आवाज़ उठा रहे हैं, उससे वो चरमरा रही है। वो अपनी आखिरी सांसें जो होते हैं ना, वेंटिलेटर पे चले गई, गैस्पिंग कर रही है। तो मनुवादी व्यवस्था तो जैसे छिपकली की कटी पूंछ होती है, तो जब वो कट जाती है तो ज़्यादा तड़पती है, तो वही चीज़ अब हो रही है। यादव एका जो है दिग्भ्रमित हो सकता है। ऐसे आप देखेंगे कि दलित समाज के भी कुछ दिग्भ्रमित होकर के आरएसएस में भी जा रहे हैं। यूपी का यादव ऐसे कैसे सोच हाँ। रहे हो? तो पीडीए चल रहा है बहुत बड़ा। नहीं, देखिए ऐसा है, मेहनत कर रहे हैं, देखिए। मैं एक ओबीसी की बात करूँगा, मैं एक जाति की बात नहीं कर सकता। ओबीसी बाय एंड लार्ज इन चीज़ों को समझ चुका है, और इक्का दुक्का कोई पागल हो सकता है, आपराधिक मानसिकता का हो सकता है जो गलत व्यवहार करे, ठीक है। उसको आप ये मत कहो कि यादव कर रहा है, वो कोई पागल कर रहा है। कितने पढ़े अनपढ़ हैं, नहीं समझते। अगर अपना दोस्त और दुश्मन को समझते होते तो आज ये हालत क्यों होती। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस बहुत ही प्रोग्रेसिव पार्टी रही है हमेशा। हमने उस समय सरोजिनी नायडू जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जब कोई सोच भी नहीं सकता था, और 1928 में हमारे जो मोतीलाल नेहरू जी थे वो प्रस्ताव लेकर के आए सबकी इक्वलिटी का, महिलाओं की भी। 1931 में वो प्रस्ताव पास हुआ, और उस दिन तय हो गया कि जब भी ये देश आज़ाद होगा, इस देश के महिलाओं को, पुरुष को, गरीब को, अमीर को, हर जाति के व्यक्ति को, हर क्षेत्र के व्यक्ति को बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। तो महिला प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा जी सबसे पहली बनी, हमारी स्पीकर बनी मीरा जी। तो महिलाओं के मामले में कांग्रेस कभी भी कमज़ोर नहीं रही। लेकिन आज तक ये बताइए, सरसंघचालक 100 साल पुरानी संस्था हो गई, क्या एक सरसंघचालक महिला बना? नहीं बनाते। तो एक ही जाति के बनते हैं। जाति के भी एक बनते हैं और सब पुरुष होते हैं। तो वो लोग जो जिनकी मातृ संस्था जो है आरएसएस है, वो हमसे महिला पे सवाल पूछने का उनका क्या, उनकी औकात ही नहीं है। आप लोगों ने एक नई डिमांड कर दी कि ओबीसी महिलाओं को भी कोटे में कोटा दिया जाए। देखिए ऐसा है कि 273 सीटें बढ़ेंगी, और हम इस चीज़ को मानते हैं कि हमारी जो ओबीसी की महिलाएं हैं, ना उनके पास धन बल है, ना उनके पास बाहुबल है, ना उनका मीडिया साथ देता है, तो वो हैंडीकैप्ड है, ठीक है। पंचायती राज में जब राजीव गांधी जी ने वो शुरू किया तो ओबीसी को आरक्षण मिला। तो अब ये जो आरक्षण है वो हमारी ओबीसी महिलाओं को भी भागीदारी मिले। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है ना संविधान में? नहीं, अगर प्रावधान विधानसभा में कहाँ जाने का? नहीं, वो तो प्रावधान जब ईडब्ल्यूएस के लिए 48 घंटे में प्रावधान हो सकता है, ठीक है, जिसका कोई संविधान में प्रावधान ही नहीं था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होगा, हुआ ना। तो इच्छा शक्ति चाहिए। जब आप 48 घंटे में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति सबसे पास करा सकते हो, तो ये कौन सी बड़ी बात है। पूरा समर्थन है, कोई पार्टी इसका विरोध नहीं कर रही। आप क्यों नहीं लाना चाहते? बीजेपी कह रही है आपने महिलाओं को भी पिछड़ों में महिलाओं को भी बांट दिया आप लोगों ने। नहीं, हमने नहीं बांटा, ये मनुवादी व्यवस्था ने बांटा। महिला होती है, देखिए, अगर महिला होती है तो मनुवादी व्यवस्था में ऐसे क्यों बांट रखा है? आप अखबार उठा के देख लीजिए संडे के जो मैट्रिमोनियल कॉलम्स हैं, हर कोई ये कहता है जी हमारी जाति की हमें वो चाहिए बहू। ऐसा क्यों करते? अगर महिला होती तो कहीं किसी भी जाति की चलेगी। कह रहे गैर संवैधानिक बिल था जो कांग्रेस ने किया, राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं गैर संवैधानिक बिल। नहीं, देखिए उस बिल को उन्होंने क्या किया, डिलिमिटेशन के साथ क्लब कर दिया। महिला आरक्षण का बिल तो 2023 में पास हो चुका है, उसका कोई मतलब जिक्र नहीं है। तो डिलिमिटेशन का एक बिल लेकर के आए थे, और ये लेकर के आए थे है क्या कि राहुल जी के दबाव में ये जाति जनगणना इनको करानी पड़ रही है। पहले इन्होंने जो रोड मैप बनाया था वो ये था कि 2023 में ये हमने पास किया बिल, 2027 में सेंसस होगी, उसके बाद सेंसस की रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पे हम डिलिमिटेशन कर देंगे, ठीक है। अब पेच ये फंस गया कि अब 2027 के बाद जाति जनगणना के आंकड़े भी आ जाएंगे सेंसस में। अब आंकड़े आ जाएंगे तो पता लग जाएगा ओबीसी की कितनी संख्या है, फिर उनको आरक्षण देना पड़ेगा। तो ओबीसी को आरक्षण ना देना पड़े और इस देश में केवल हेमा मालिनी, कंगना रानौत और वो कौन स्मृति ईरानी यही सांसद बने और फिर मनुवादियों का प्रभुत्व हो जाए लोकसभा में,
फिर ये मनचाहे जो है मनुवादी बिल पास कराएं, जैसे EWS टाइप के, ये मंशा है इसके पीछे। तो क्या ये संविधान की हत्या करने जा रही थी बीजेपी? और क्या, संविधान की जो भावना है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी जिसको बोलते हैं, उसमें सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ये है संविधान की भावना। अगर आप इतना बड़ा जो 50-60% OBC का वर्ग है, उसको आप दूध में मक्खी के तरह निकाल करके हमारी OBC माताओं बहनों को, हम इसको होने नहीं देंगे। समाज में अनिल जी डिमांड है नहीं, देखिए आप कुछ लोग हैं जो देखिए, इस बात को उठा रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, डिमांड तो ये मीडिया जो है ना, गोदी मीडिया, और ये अदानी अंबानी का, मनुवादियों का मीडिया है, ठीक है, ये दिखाता है किसकी डिमांड है। ये अब हम बोल रहे हैं, आप भी जानते हैं, और जितने भी आप चले जाएं सामाजिक कार्यक्रमों में, सब में ये डिमांड उठ रही है। अब गोदी मीडिया, मनुवादी मीडिया उसको ना दिखाए तो अलग बात है। ये भी डर था, अगर ये डिलिमिटेशन वाला जो परिसीमन वाला बिल था, अगर ये पास हो जाता तो क्या जनगणना भी सरकार रोक सकती थी, इसे जनगणना भी नहीं करा सकती थी? नहीं, अब आप एक चीज़ बताइए, मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, मेरे पास एक रोगी आता है, वो कहता है मेरे को बीमारी है, मेरा इलाज करो, तो मैं उससे एक्सरे कराऊंगा ना आज का, मैं उसको कहूँगा नहीं, मैं तेरा इलाज 2011 के एक्सरे पे करूँगा, तो मेरे को पागल डॉक्टर कहेंगे सब। तो जो सरकार इस तरह की बात कर रही है कि चल रहा है 2026, आंकड़े आप इस्तेमाल करोगे 2011 के, आपके पास कंप्यूटर का युग है, तो उस सरकार को क्या कहें। अनिल जी, लगातार 14 तारीख अभी निकली है, पूरे देश भर में बाबा साहब की ये यात्रा है, जयंती मनाई जा रही है। बीजेपी ने भी बड़ा शोर मचाया, खासकर यूपी से तस्वीरें आई हैं, कई जगह बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ी गई, यात्रा रोकी गई। कैसे देखते हैं, क्या ये वैसे ऊपर से करते हैं, मानते नहीं है बाबा साहब? देखो ऐसा है, जो मनुवादी व्यवस्था है, वो बाबा साहब का संविधान और राहुल जी जैसे स्ट्रांगली आवाज़ उठा रहे हैं, उससे वो चरमरा रही है। वो अपनी आखिरी सांसें जो होते हैं ना, वेंटिलेटर पे चले गई, गैस्पिंग कर रही है। तो मनुवादी व्यवस्था तो जैसे छिपकली की कटी पूंछ होती है, तो जब वो कट जाती है तो ज़्यादा तड़पती है, तो वही चीज़ अब हो रही है। हाँ, तो लाइए ना सनातन, कौन रोक रहा है उनको। देखिए ऐसा है, यहाँ पे अब मानवतावाद आएगा, और सनातन अगर उसका मतलब मनुवादी व्यवस्था है तो वो नहीं आ सकती। ये सपना देखना छोड़ दें, ग्लोबल वर्ल्ड बन चुका है, ठीक है, कंप्यूटर। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं समाज को जगाने के लिए, लेकिन कासगंज से जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि यादव ही समाज बाबा साहब की यात्रा को रोक देता है, तो फिर कैसा? तो वही ऐसा है कि यादव एका जो है दिग्भ्रमित हो सकता है। ऐसे आप देखेंगे कि दलित समाज के भी कुछ दिग्भ्रमित होकर के RSS में भी जा रहे हैं। यूपी का यादव ऐसे कैसे? हाँ, तो PDA चल रहा है बहुत बड़ा। नहीं, देखिए ऐसा है, मेहनत कर रहे हैं, मैं एक OBC की बात करूँगा, मैं एक जाति की बात नहीं कर सकता। OBC बाय एंड लार्ज इन चीज़ों को समझ चुका है, और इक्का दुक्का कोई पागल हो सकता है, आपराधिक मानसिकता का हो सकता है, जो गलत व्यवहार करे, ठीक है, उसको आप ये मत कहो कि यादव कर रहा है, वो कोई पागल कर रहा है। कितने पढ़े, अनपढ़ हैं, नहीं समझते। अगर अपना दोस्त और दुश्मन को समझते होते तो आज ये हालत क्यों होती। दिग्भ्रमित है ना, कौन लाते हैं? निशिकांत दुबे का बेटा तो नहीं लाता कावड़।